हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में जो है सो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास एंड ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले का वीडियो था चैप्टर नंबर 3 फंक्शन ओवरलोडिंग का। हम लोगों ने उस चैप्टर में समझा कि फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज करके हम C++ में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। मेरा क्लास 12th का क्लास चल रहा है, कंप्यूटर साइंस हम पढ़ा रहे हैं। क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में टोटल जो है सिर्फ 14 चैप्टर है, जिसमें से मेरा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 और आपका चरण 1 के एग्जाम में चैप्टर नंबर 8 या 9 तक क्वेश्चन रहने की संभावना है। ठीक है, तो चरण 1 में जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 और 9 तक से ही रहेगा, तो चैप्टर नंबर 8 और 9 हम ख़त्म करने वाले हैं 20 नवंबर 2021 तक। उसी सीरीज में मेरा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करता था तो यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा करता था एग्जाम में। ठीक है, अभी भी 3-4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए पीछे कॉपी में, जिस कॉपी में आप नोट्स बना रहे थे उस कॉपी का पहला पेज पे जाइए और सिलेबस देखिए। तो देखिए पहला यूनिट के अंदर जो चैप्टर है, टोटल 8 चैप्टर, उसमें से चैप्टर नंबर 4 का नाम होगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट। साथियों, क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो ये वर्ड है, ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ रहा था, ठीक है, हम लोग चैप्टर नंबर 2 अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से ठीक है क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में जो है सो थोड़ा सा हम आपको इसके डिफिनेशन बताए थे। ठीक है, हमने कहा था कि क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल में हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 जैसे हम शुरू करेंगे, हम वहाँ पे जो है इसके बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको समझाने का अगर प्रयास करूँ तो ये चीज़ पहला बात मैं ये बोलूँगा कि क्लास और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर्स है, विशेषता है। हमने चैप्टर नंबर 2 जब उस कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो एक बार उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद इसको वीडियो को देखिएगा। क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो है चैप्टर ये 4 जो है, ये क्लास ऑब्जेक्ट है क्या, तो क्लास और ऑब्जेक्ट ये दोनों जो है वो उप का जो है सो फीचर्स है। अब ये करता क्या है, ये होता क्या है, तो गौर से सुनिएगा। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बनाते हैं, तो यहाँ पर ठीक है कुछ अलग अलग तरह का जो है सो मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा कोड जो हो, हमारा प्रोग्राम जो हो, हमारा बना हुआ सॉफ्टवेयर जो हो, वो थोड़ा ज़्यादा सिक्योर हो, ज़्यादा सुरक्षित हो। तब जो है हम उसके लिए नया तरीका का इस्तेमाल करते हैं, उप का नया फीचर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है क्लास और ऑब्जेक्ट। और क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो ये थोड़ा प्रोग्राम ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, ज़्यादा जटिल हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टि से, सिक्योरिटी के दृष्टि से काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कुछ और छोटी छोटी टर्म है, उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्लास का डिफिनेशन देखते हैं। क्लास का डिफिनेशन है, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। एक ही तरह के ऑब्जेक्ट के कलेक्शंस को ही जो है सो हम क्लास बोलते हैं। दूसरा डिफिनेशन है, क्लास इज यूज्ड टू बाइंड द डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड क्लास। डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को सिंगल यूनिट में जो बांधने का काम करता है उसको हम क्लास बोलते हैं। अब ये डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्या होता है जिसको ये बांधने का काम करता है, तो आइए आगे देखते हैं। थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। ठीक है, क्लास कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट क्लास में बोलता है कि क्लास कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं कि क्लास को बनाने में, क्लास का नाम लिखने में। जब हम C++ का भी आगे प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, तो उसमें देखिएगा हम क्लास का नाम लिखेंगे। तो क्लास का नाम लिखने से पहले हम क्लास वर्ड का यूज करते हैं। ऐसे भी हम अपने दैनिक जीवन में क्लास वर्ड का यूज करते हैं। जैसे हम लोग किसी पूछते हैं किस क्लास में पढ़ रहे बाबू, तब वो बोलता है क्लास 8 में। जो 10th में पढ़ता है तो बोलता है 10। तो हम पूछते हैं किस क्लास में पढ़ रहे हो, जब हम क्लास शब्द का यूज करते हैं तब उसको बोध होता है कि हाँ ये पढ़ाई लिखाई वाला क्लास से बात करता है।
अगर हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे किस में पढ़ता है बाबू, तो उसको जो है सो कन्फ्यूजन हो जाएगा। हम बोलेंगे किस में पढ़ता है मुनि, किस में पढ़ता है बाबू, तो उसको पता नहीं चलेगा कि किस चीज़ के बारे में क्या कहा जा रहा है। लेकिन हम जैसे बोलते हैं किस क्लास में पढ़ते हो, तो जब हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, क्लास शब्द का यूज करते हैं, तो कोई पार्टिकुलर चीज़ का बोध होता है, पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ों से बोध होता है ना। इसी तरह से C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम क्लास कोडिंग में लिखते हैं, प्रोग्रामिंग में बनाते हैं, आगे हम करने वाले हैं, तो उसके पहले हम क्लास शब्द का यूज करते हैं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है कि क्लास जब हम बनाते हैं तो किस कीवर्ड का यूज करते हैं, तो इसका आंसर क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनना तय है, पूछना भी तय है, ठीक है। तो क्लास का नाम क्रिएट करने के लिए हम क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक क्वेश्चन डाल देंगे हम, ठीक है। उसके बाद ऑल डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, बोलता है कि जब हम क्लास बना के प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसमें जितने भी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं वो सभी जो है से बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है क्या, ठीक है। डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है क्या, तो डाटा मेंबर देखिए, अब गौर से एक लाइन में बताते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम वेरिएबल बनाते हैं और वो वेरिएबल क्लास के अंदर बनाते हैं तो वही डाटा मेंबर कहलाता है। गौर से सुनिएगा, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल बनाना जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते हैं? जानते कि नहीं जानते हैं, सो हमको बोलिए। बहुत सारा प्रोग्राम बना लिए लेकिन वेरिएबल बनाना लगता है नहीं जानते। देखिए ऐसे वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। वेरिएबल ऐसे बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं ना जी, इंट एक्स, एक्स क्या है, वेरिएबल है, सेमीकोलन। कभी कभी हम लोग ऐसे लिखते थे, इंट एक्स इक्वल टू 10 लिखते हैं, है ना, सेमीकोलन। तो एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। एक्स क्या है, वेरिएबल है। कभी कभी आप जो है ऐसे लिखते हैं, कैर वाई, है ना, वाई क्या है, वेरिएबल है। ओहो, कैर चेन है ना, कैर क्या है, तो वाई क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। आप कभी कभी ऐसे लिखते हैं, फ्लोट जेड, है ना, सेमीकोलन। तो जेड यहाँ पे क्या वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स वाई जेड ये सब जो लिखते हैं क्या वेरिएबल है। लेकिन इसी को अगर हम क्लास के अंदर लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है, क्लास इनके नाम के क्लास के अंदर, देखिए अगर कोई भी वेरिएबल को हम क्लास के अंदर लिखना शुरू करते हैं तब इसको जो है सो हम डाटा मेंबर बोलते हैं, ठीक है। गौर से सुनिएगा, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब छोटा छोटा प्रोग्राम हम बनाते हैं तो उसमें वेरिएबल बनाते हैं इस तरह का, तो वहाँ पे सिंपल इसका नाम हम वेरिएबल बोल के निकल जाते हैं। लेकिन यही वेरिएबल को जब हम क्लास के अंदर लिखते हैं, क्लास के अंदर बनाते हैं, तो हम इसको डाटा मेंबर बोलते हैं, ठीक है। तो वही बोलता है कि डाटा मेंबर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डाटा विच इज इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग और डबल etc। बोलता है कि डाटा मेंबर जो है सो डाटा को आइडेंटिफाई करने का काम करता है, पहचानने का काम करता है कि किस प्रकार का डाटा टाइप्स है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ क्या कहा, हमने कहा एक्स, हमने कहा वाई, हमने कहा जेड। तो ये बता क्या रहा है कि एक्स वाई जेड जो है किस तरह का डाटा टाइप है ना, किस तरह का वेरिएबल हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए इसके पहले हम डाटा टाइप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, आपका डाटा मेंबर है, ठीक है। अब मेंबर फंक्शन इज जस्ट लाइक ए फंक्शन। देखिए फंक्शन, अभी मेंबर को छोड़ दीजिए, मेंबर को यहाँ छोड़, सिर्फ फंक्शन को याद कीजिए। फंक्शन किसको कहते हैं, कोई भी चीज़ को जब हम इस रूप में लिखते हैं, जैसे मान के चलो लिखते हैं एनके और स्मॉल ब्रैकेट देते हैं, तो ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया, है ना, ये फंक्शन है। लेकिन इसी फंक्शन को अगर हम क्लास के अंदर लिखेंगे, ठीक है, क्लास एनके देकर के ब्रैकेट देंगे, इसके अंदर एनके लिखेंगे, तो ये मेरा क्या कहला जाएगा, अब ये मेंबर फंक्शन कहला जाएगा, ठीक है। क्लास के अंदर जब हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो वो मेरा मेंबर फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो डाटा मेंबर फंक्शन समझ गए। डाटा मेंबर वेरिएबल ही है, लेकिन डाटा मेंबर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये अब क्लास के अंदर लिखाएगा। क्लास चैप्टर में हम वेरिएबल को डाटा मेंबर बोलते हैं, और क्लास चैप्टर के अंदर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो मेंबर को, फंक्शन को हम मेंबर फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम बनते थे तो वहाँ डाटा वेरिएबल बोलते थे, सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ सिर्फ फंक्शन बोलते हैं। लेकिन क्लास के अंदर देखिए, क्लास टॉपिक के घुसने के बाद यहाँ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। क्लास टॉपिक के अंदर जैसे हम घुसते हैं, जैसे पढ़ने का प्रयास करते हैं, हमें बहुत सारे नाम सिर्फ चेंज होता है, काम वही रहता है, नाम चेंज होता है, काम वही रहता है, ठीक है। वेरिएबल को बोलते हैं डाटा मेंबर और फंक्शन को बोलते हैं मेंबर फंक्शन, बस। उसके बाद है एक्सेस स्पेसिफायर।
सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 प्रकार का एक्सेस स्पेसिफायर होता है। एक्सेस स्पेसिफायर का दूसरा नाम है विजिबिलिटी मोड। एक्सेस स्पेसिफायर हम यूज करते हैं डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन कैसा काम कर रहा है, क्लास के अंदर काम कर रहा है कि क्लास के बाहर काम कर रहा है, इस चीज को जानने के लिए हम एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। कौन कौन? पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड क्या है? तो ये पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड कीवर्ड है। जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके जो है सो प्रोग्राम बनाते हैं सी प्लस प्लस में, तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं और फंक्शन बनाते हैं, वो एक क्लास के अंदर बनाया हुआ वेरिएबल और फंक्शन को हम दूसरे क्लास के अंदर भी यूज करते हैं। इसीलिए पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड ये बताता है कि किस डाटा मेंबर को, किस मेंबर फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं इस क्लास के अंदर से उस क्लास के अंदर, और किस डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को आप यूज नहीं कर सकते हैं। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को समझने के लिए जो है सो हम आपको एक एग्जाम्पल देने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपका घर में कुछ सामान रखा हुआ, बहुत सारे आपके घर में बहुत सारा सामान रखा हुआ रहता है, तो कुछ सामान जो है आपका घर में पब्लिक रहता है। पब्लिक मतलब उसको हर कोई यूज कर सकता है। जैसे मान के चलिएगा आपका घर का हल हो गया, बैल हो गया, गाड़ी हो गया, ठीक है, ये सब चीज होता है ना, वो जो है पब्लिक होता है। वो आप भी यूज करते हैं, घर के लोग भी, और घर के बाहर लोग भी यूज करते हैं, तो वो सामान आपका क्या हो गया? पब्लिक हो गया। पब्लिक मतलब कोई भी यूज कर सकता है। प्राइवेट सामान, प्राइवेट मतलब हो गया जिसको सिर्फ आप ही यूज कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं यूज कर सकता। जैसे आपका घर का थाली हो गया, आपका घर का जो है सो आपका खुद का कपड़ा हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो गया? ये सब प्राइवेट हो गया, उसको सिर्फ आप ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हार्डली आपका घर का ही मेंबर यूज कर सकता है, बाहर का नहीं यूज करता है ना। वो रेयर केस में जबरदस्ती को ले जाता है तो अलग सी बात है, तो हम बांट देते हैं, अलग बात है। लेकिन प्राइवेट चीज करने मतलब हुआ कि जिसको हम और हमारा फैमिली मेंबर ही यूज करता हो। ठीक है, और प्रोटेक्टेड का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ जो है सो हम यूज करते, जैसे हमारा गंजी हो गया, हमारा जंघिया हो गया, हम किसी को देते हैं क्या यूज करने के लिए? नहीं ना, हम अपना इवन के घर वालों को भी यूज करने के लिए नहीं देते हैं। तो ये हो गया प्रोटेक्टेड। 3 चीजें, ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं, तो इसमें भी जो हम डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बनाते हैं, वो क्लास के अंदर यूज कर, एक क्लास का डाटा मेंबर फंक्शन को दूसरे क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, अगर करना है तो हम उसके पहले पब्लिक लगा देते हैं। ठीक है, अगर नहीं करना है प्राइवेट लगा देते हैं। अगर एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास वाला ही सिर्फ करना है तो प्राइवेट लगाते हैं, सेल्फ करना है तो हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टेड लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको खाली याद रखना है कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर है। क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर है। ठीक है, उसके बाद जो है सो इतना जानने के बाद आपको एक प्रोग्राम जानना जरूरी है कि क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एडिशन ऑफ 2 नंबर बाय यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके 2 नंबर को जो है सो जोड़ने का प्रोग्राम आपको बनाना है। ठीक है, 2 नंबर का जोड़ने का प्रोग्राम कैसे बनाइएगा क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके? तो कुछ यहाँ पे तरीका है। ठीक है, कुछ यहाँ पे आपका तरीका चेंज हुआ। कैसे? तो देखिए, क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे पहले IOStream लिखते हैं। उसके बाद हम क्लास का नाम लिखते हैं। देखिए, क्लास ये कीवर्ड है, ये क्लास यहाँ पे क्या है? कीवर्ड है। यहाँ खींच के लिख लीजिए, हाँ ऐसे खींच के लिख लीजिए कि क्लास क्या है? कीवर्ड है। और यहाँ पे ऑल्टेक क्या है? तो ऑल्टेक जो है यहाँ पर ऑल्टेक जो है वो क्लास का नाम है। यहाँ पर ऑल्टेक क्लास का नाम है, लिख लीजिएगा यहाँ से लाइन खींच करके कि यहाँ पे ऑल्टेक क्या है? क्लास का नाम। तो इस क्लास को, जैसे हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, हमने बोलते हैं जैसे क्लास 8 ऐसे बोलते हैं ना, तो बोलते हैं क्लास 10th ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका मतलब देखिए, ये 8 और ये 10 के पहले हम ये क्लास वर्ड का क्यों यूज करते हैं हम पढ़ाई लिखाई भाषा में अपने दैनिक जीवन में? क्योंकि इससे पढ़ाई लिखाई वाला चीज का बोध होता है ना, कि हाँ क्लास 8 क्लास 10th का हम बात कर रहे हैं। उसी तरह से हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऑल्टेक पहले हम लिख दिए क्लास। इसका मतलब कंपाइलर को ये पता चलेगा कि ऑल्टेक यहाँ पे क्या है? क्लास है। ऑल्टेक यहाँ पे क्या है? क्लास है। अब जब भी हम क्लास बनाते हैं ऑल्टेक नाम का, तो किसी यहाँ पे ऑल्टेक की जगह आप कुछ भी अपना नाम दे सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो जब भी हम क्लास बनाते हैं, ठीक है, C++ के प्रोग्राम में, उसके बाद तुरंत स्मॉल ब्रैकेट जो है कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और प्राइवेट में लिखते हैं XYZ। ठीक है, यहाँ कर दीजिए, यहाँ जो है हम क्या लिखते हैं? इंट XYZ कर दीजिए।
तो एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। इसी को हम कहाँ पे किसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम डाटा मेंबर। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाटा मेंबर। यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, यहाँ पे एक्स वाई जेड आपका क्या है, डाटा मेंबर है। ठीक है, ठीक। तो जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास का यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं तो क्लास बनाने के बाद करली ब्रैकेट ओपन करते हैं, करली ब्रैकेट के बाद हम प्राइवेट लिखते हैं और तुरंत जो है सो वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम डाटा मेंबर बोलते हैं। फिर पब्लिक लिखते हैं, उसके बाद जो है सो हम मेंबर फंक्शन बना। देखिए यहाँ पे इनपुट के बगल में तुरंत जो है स्मॉल ब्रैकेट पेयर में, मतलब क्या इनपुट क्या यहाँ पे फंक्शन। देखिए पहचानिए इनपुट के बगल में तुरंत जो है सो स्मॉल ब्रैकेट पेयर में, मतलब ये क्या फंक्शन है। ये फंक्शन किसके अंदर लिखा है, तो इस ऑल्टेक क्लास के अंदर है, इसलिए ये क्या कहलाएगा मेरा, ये मेरा कहलाएगा मेंबर फंक्शन। हाँ, डाटा मेंबर वो कहला गया, ये हो गया मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ऊपर का जो टर्म था वो नीचे कैसे लिखा रहा है। तो C++ के प्रोग्राम में वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, डाटा मेंबर बोलते हैं, और फंक्शन को क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन बोलते हैं। डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बोलने का वजह ये है क्योंकि ये क्लास के अंदर बना, ये क्लास का ब्रैकेट यहाँ खुला है, फिर यहाँ ये लिखा है, फिर यहाँ ये लिखा है। ठीक है, अब मेंबर फंक्शन के बाद तुरंत जो है सो हम वेरिएबल का वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो एक्स वाई जेड वेरिएबल बनाए थे उसका वैल्यू हम हमेशा मेंबर फंक्शन के अंदर लेते हैं। एक चीज़ गौर से सुनिएगा, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप क्लास का यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं तो एक बार वेरिएबल अलग से लेते हैं, फिर एक बार मेंबर फंक्शन अलग से लेते हैं, और फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल का हम वैल्यू लेते हैं। देखिए C++ के सिंपल प्रोग्राम जब हम करते थे, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, C++ के सिंपल प्रोग्राम में हम क्या करते हैं कि लिखते हैं इंट x इक्वल टू 10, तुरंत लिख देते हैं सेमीकोलन, और क्या लिखते हैं इंट y इक्वल टू 20, कुछ ऐसा तुरंत, यानी कि तुरंत वेरिएबल बनाते हैं, तुरंत उसका वैल्यू भी ले लेते हैं सिंपल प्रोग्राम में। लेकिन यही चीज़ अगर क्लास के अंदर बनाता है, अगर यही चीज़ हम क्लास के अंदर लेते हैं, ठीक है, क्लास के अंदर अगर कोई वेरिएबल वैल्यू लेना, तब हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू नहीं ले सकते। क्लास का यूज करके जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वेरिएबल का वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इस परिस्थिति में अगर ले लेते हैं तो एरर आ जाएगा प्रोग्राम में। इसीलिए हम किसी वेरिएबल का वैल्यू क्लास के अंदर जब हम लेने का बात करते हैं, ठीक है, तब हम मेंबर फंक्शन के थ्रू लेते हैं, हम डायरेक्ट नहीं। देखिए एक एग्जांपल गौर से समझिए, आप बढ़िया समझिएगा। अब किसी लड़का और लड़की का जब शादी का बात होता है तो आप लड़का के घर डायरेक्ट पहुंच जाते हैं क्या लड़का देखने के लिए, नहीं ना। लड़का वाला लड़की के घर डायरेक्ट आ जाता है क्या लड़के देखने, नहीं। अगुआ का जरूरत पड़ता है, अगुआ मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है वो, क्योंकि अगुआ उसको लेकर के साथ में जाएगा तब काम बनेगा। ठीक है, उसी तरह से ये जो हम यहाँ पे डाटा मेंबर बनाए हैं, ठीक है, इसका वैल्यू डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसका वैल्यू हम मेंबर फंक्शन के बनाने के बाद ही लेंगे। यानी मेंबर फंक्शन यानी इनपुट यहाँ क्या हो गया, अगुआ हो गया। सबसे पहले अगुआ को बुलाएंगे, ठीक है, अगुआ जब आ जाएगा उसके बाद जो है सो हम एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे लेंगे, यानी कि उसके बाद जब अगुआ आ जाएगा तब जो है सो लड़का लड़की का जो है सो कैसा है कैसा नहीं है, तब उसको हम पूछताछ करेंगे। यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, जेड में क्या कर रहे हैं, ये काम क्या कर रहे हैं इसमें, ये सबसे पहले अगुआ आएगा तभी काम होगा। तो इसके लिए हम पहले से डाटा मेंबर फंक्शन बनाते हैं और मेंबर फंक्शन के अंदर इस एक्स वाई का वैल्यू लेने का हम काम करते हैं। और इस तरह का काम सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं तभी ऐसा होता है। क्लास और ऑब्जेक्ट से पहले आप ले लीजिए सिंपल टॉपिक, तो उसमें ऐसा टेंशन की जरूरत ही नहीं है, वहाँ 4 लाइन में प्रोग्राम बन जाएगा। लेकिन क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, इसीलिए जो है सो ये आपका थोड़ा सा क्या हो रहा है, अलग तरीके का प्रोग्राम बन रहा है। अब जो एक बार इसका जो है सो वैल्यू ले लिए, अब जो है सो फिर एक फंक्शन मेंबर फंक्शन बनाएंगे, क्या फिर एक मेंबर फंक्शन बनाएंगे वॉइड आउटपुट। देखिए आउटपुट क्या है, यहाँ पे मेंबर फंक्शन है, तो यहाँ पे 2 मेंबर फंक्शन, एक मेंबर फंक्शन इनपुट और दूसरा मेंबर फंक्शन आउटपुट। मेंबर फंक्शन भी जब लेते हैं तो तुरंत स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट ओपन होता है, करली ब्रैकेट बंद। तो मेंबर फंक्शन इनपुट का करली ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ बंद हो गया। अब वॉइड आउटपुट यानी कि आउटपुट यहाँ पे क्या है, मेंबर फंक्शन है, क्या है यहाँ पे आउटपुट क्या है, मेंबर फंक्शन है, क्या है मेंबर फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है। ठीक है, और इस मेंबर फंक्शन के तुरंत ब्रैकेट खुला और इसके अंदर क्या लिखा है, क्या लिखा है, सम इक्वल टू सी आउट, और सी आउट में क्या जेड, और इसका आउटपुट क्या आएगा, सम इक्वल टू 20 और 30 50 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम किए क्या कि क्लास और ऑब्जेक्ट के नाम का जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले क्लास बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लास बनाते हैं, क्लास, उसके बाद जो है सो डाटा मेंबर
उसके बाद मेंबर फंक्शन, और डाटा मेंबर का वैल्यू हम मेंबर फंक्शन के अनुसार लेते हैं, एक बार लेते हैं, और एक बार जब इसको सी आउट करवाना रहता है तो मेंबर फंक्शन के ही थ्रू जो है हम इसको सी आउट भी करवाते हैं। ठीक है, तो आउटपुट का जो है आउटपुट मेंबर फंक्शन का यहाँ पे जो है सब ब्रैकेट ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। अब ये लास्ट ब्रैकेट जो क्लोज हुआ जहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है, ये वाला, ये लास्ट ब्रैकेट, ये किसका जानते हैं? ये है आपका क्लास का, जो यहाँ पे क्लास ओपन हुआ था ना, ठीक है, इसका ब्रैकेट यहाँ बंद हुआ है। और इसका पहचानने का तरीका यह है कि जब क्लास का ब्रैकेट बंद होता है तो लास्ट में सेमीकोलन लगता है और हमेशा वॉइड मेन के ऊपर ही ये बंद होता है। ठीक है, अब लिखेंगे वॉइड मेन, उतना लिखने के बाद हम लिखेंगे वॉइड मेन। ठीक है, देखिए पहले प्रोग्राम में वॉइड मेन शुरू में लिखाता था, लेकिन अब जब जैसे जैसे बड़ा बड़ा टॉपिक की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो यहाँ देख क्या रहे हैं कि वॉइड मेन अब नीचे लिखाने लगा, चाहे फंक्शन का प्रोग्राम हो, चाहे स्ट्रक्चर का प्रोग्राम हो, चाहे क्लास और ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम हो, है ना। यहाँ क्या होने लगा, यहाँ पर मेन फंक्शन जो है सो नीचे लिखाने लगा। अब मेन फंक्शन के अंदर हम करते क्या है, क्लियर स्क्रीन दे दिए। अब ऑल्टेक ए कर दिए हैं, ऑल्टेक ए। तो ऑल्टेक यहाँ पे क्या है, तो ऑल्टेक देखिए क्लास का नाम है, ऑल्टेक क्या है, क्लास का नाम है, ऑल्टेक क्या है, क्लास का नाम। अब मेन फंक्शन के अंदर ऑल्टेक ए लिखने की जरूरत क्यों पड़ा? देखिए सर, जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके बनाते हैं प्रोग्राम, तो मेन फंक्शन से ऊपर हम क्लास बनाते हैं, उसका वेरिएबल लेते हैं, उसका वैल्यू लेते हैं, उसको सी आउट करवाते हैं, लेकिन उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट भी हमको बनाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट हम हमेशा जो है सो मेन फंक्शन के अंदर बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे ए क्या है, तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ए क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑल्टेक क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि ऑब्जेक्ट के माध्यम से ही हम जो है मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और मेंबर फंक्शन को हम वॉइड मेन के अंदर कॉल करना आपको जरूरी पड़ जाता है। अगर कॉल नहीं कीजिएगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके आप प्रोग्राम बनाते हैं, तो उस प्रोग्राम में आपको क्लास भी बनाना है और उस प्रोग्राम में आपको ऑब्जेक्ट भी बनाना है। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, क्लास हमेशा वॉइड मेन के ऊपर आपको बनाना है और ऑब्जेक्ट हमेशा वॉइड मेन के नीचे यानी वॉइड मेन के अंदर जो है जैसे आपको बनाना है। ठीक है, अरे ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनता है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट क्लास का बनता है। जो हम बात हिंदी में बोल रहे हैं ना, वो आप कॉपी में लिख भी सकते हैं, वो वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, ठीक, इसीलिए जो है सो हम ऑल्टेक नाम का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं। कौन ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, ए। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट है। अब जो है ए ऑब्जेक्ट है तो ए डॉट इनपुट और ए डॉट आउटपुट हम लिखे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेंबर फंक्शन और ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेंबर फंक्शन। ठीक है, यानी कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेन फंक्शन के अंदर हम हमेशा मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं, और कॉल करने का तरीका यही है कि हम ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपको बनाना होगा, तो देखिए हम ऑब्जेक्ट बना लिए हैं और ऑब्जेक्ट का नाम ए है, उसके बाद डॉट डॉट है, उसके बाद इनपुट और आउटपुट है। इनपुट आउटपुट क्या है, तो मेंबर फंक्शन है, देखिए है ना, यहाँ आउटपुट मेंबर फंक्शन है, इसके पहले इनपुट मेंबर फंक्शन था। ठीक है, तो हुआ क्या, देखिए ये जो प्रोग्राम है इसको एक बार जो है हम छोटा करके आपको बता देना चाहते हैं एक लाइन में, ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। एक लाइन में इस प्रोग्राम को थोड़ा सा छोटा करके बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, देखिए हम एकदम छोटा करके इस प्रोग्राम को बता दिए हैं, थोड़ा सा और छोटा करते हैं इस प्रोग्राम को, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, तब आपको जो है बढ़िया दिखेगा। ठीक, अब देखिए इस प्रोग्राम आपको अब इसको बढ़िया देखिए। ठीक है, कोई भी क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हैज इंक्लूड लिखते हैं, उसके बाद जो है सो क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं, क्लास के बाद जो है डाटा मेंबर बनाते हैं, डाटा मेंबर के बाद मेंबर फंक्शन बनाते हैं, मेंबर फंक्शन के अनुसार ही इसमें वैल्यू लेते हैं और इसको जो है सो सी आउट करते हैं। उसके बाद इसका ब्रैकेट सबका क्लोज हो जाता है। उसके बाद जो है सो वॉइड मेन लिखते हैं, वॉइड मेन के अंदर जो है सो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट का नाम से हम जो है सो मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनपुट मेंबर फंक्शन था, आउटपुट मेंबर फंक्शन था, तो हम जो है सो यहाँ पे इसको कॉल कर दिए हैं। ठीक है, इस तरह से 2 नंबर का एडिशन का प्रोग्राम क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके बनता है। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से अगर हम लोग देखिए, जब हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर पहला चैप्टर में पढ़ा रहे थे, ऑपरेटर जब चल रहा था अरिथमेटिकल ऑपरेटर, तो 2 नंबर का जोड़ने का प्रोग्राम वहाँ बताए थे, 2 नंबर का घटाने का प्रोग्राम वहाँ बताए थे। आप कॉपी उलट के अभी भी देख सकते हैं, वो देखिएगा हार्डली 5 से 6-7 लाइन का होगा, लेकिन वही चीज़ 2 नंबर का जोड़ने का ही चीज़ अगर हम क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके बनाते हैं तो मेरा यहाँ पे जो है सो तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है, प्रोग्राम क्या हो जाता है, थोड़ा जो है सो प्रोग्राम मेरा लंबा हो जाता है। ठीक है, अरे सर बोलिए यार, कैसे हैं?
अब जो है नहीं है, नहीं बता रहे हैं। हाँ ठीक है। अब जो है हम आपको दो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, दो क्वेश्चन देते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट एंड राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके दो नंबर के घटाने का और दो नंबर का गुना करने का प्रोग्राम आपको बनाना है। तो यहाँ जहाँ जहाँ प्लस था, यहाँ देखिए जहाँ प्लस है वहाँ गुना कर देना है और वहीं पे माइनस कर देना है, बार सेम का सेम रहा। यहाँ सम की जगह पे सब कर देना और मल्ट कर देना, बस हो गया, और कुछ थोड़ी है, ठीक है। ये भी एक प्रोग्राम है, इसको भी आप उतार लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए प्रोग्राम आपके स्क्रीन पे है, वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा, नहीं भी उतारिएगा जिसको तो चलेगा, ठीक है। तो मेन चीज़ आपको क्लास और ऑब्जेक्ट समझना था कि क्लास और ऑब्जेक्ट होता क्या है, क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके हम प्रोग्राम बनाते कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन किसको बोलते हैं, तो बोलता है कि इनलाइन फंक्शन इज ए फंक्शन विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द फंक्शन कॉल, ठीक है, जो फंक्शन कॉल को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, इसलिए हम इसका इनलाइन फंक्शन का यूज करते हैं। वी कैन डिक्लेयर इनलाइन फंक्शन, वी कैन डिक्लेयर इनलाइन फंक्शन बाय द हेल्प ऑफ इनलाइन कीवर्ड। हम इनलाइन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं इनलाइन फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए। तो ये भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव नंबर का एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसका पहला डिफिनेशन था, ये फंक्शन विच बॉडी डिफाइन इनसाइड द क्लास इज नोन एज इनलाइन फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसका बॉडी क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं इनलाइन फंक्शन कहलाता है। इनलाइन फंक्शन डिक्लेयर आउटसाइड द क्लास बाय द हेल्प ऑफ इनलाइन कीवर्ड, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्लास फंक्शन आर क्लासिफाइड इनटू फ्लोइंग फॉर्म, ठीक है। जब फंक्शन के अंदर जब हम क्लास के अंदर जब हम फंक्शन बनाते हैं तो उसके कुछ तीन तरह को हम क्लासिफाइड करते हैं। कौन कौन, एक्सेसर फंक्शन, म्यूटेटर फंक्शन और मैनेजर फंक्शन। तीन तरह का फंक्शन का हम जो है क्लास के अंदर जब हम मेंबर फंक्शन बनाते हैं तो वहाँ पे तीन तरह का फंक्शन होता है। कौन कौन, एक्सेसर, म्यूटेटर और मैनेजर, ठीक है। इसका डिफिनेशन जो है सो आप लिख लीजिए। एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो यहाँ से बनता है। जैसे हम अभी बताए थे ना कि हम जो है सो क्लास के अंदर, देखिए हम ये जो अभी आपको बता रहे थे, तो क्लास के अंदर हम मेंबर फंक्शन बना रहे थे ना, वॉइड इनपुट और वॉइड आउटपुट, ठीक है। तो वॉइड इनपुट और आउटपुट आने का मतलब क्लास के अंदर जो हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्लास के अंदर तीन तरह का फंक्शन बनाते हैं, एक्सेसर, म्यूटेटर फंक्शन और मैनेजर फंक्शन। इसका डिफिनेशन जो है सो लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से जो है सो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे एक लाइन आपको थोड़ा सा याद रखना है, नेस्टेड क्लास किसको कहते हैं, तो क्लास विद इन क्लास इज कॉल्ड नेस्टेड क्लास। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एक नंबर का। क्लास के अंदर जब हम क्लास बनाते हैं तो इसको हम नेस्टेड क्लास बोलते हैं। और डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन जो है, जैसे नहीं, डाटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन, ये देखिए ये चीज़ हम ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 2 में बता चुके थे, फिर भी यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता नहीं है। तो हाँ, कॉपी में आप लिख लीजिए, हाँ, ठीक है, और थोड़ा सा याद कर लीजिए, ठीक। हम वहाँ पे इसको बताए थे, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन है। उसके बाद आ गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, तो इट इज एन आइडेंटिफिएबल एंटिटी व्हिच हैव कलर, साइज, प्राइस, ठीक है। ये चीज़ हम आपको चैप्टर नंबर 2 में भी बताए थे, तो वही डिफिनेशन है, इसको लिख लीजिए। और कुछ यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। आज के क्लास में इतना ही, क्लास और ऑब्जेक्ट यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अगला वीडियो आपका कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर चैप्टर नंबर 5 का होगा, ठीक है। बाय।